दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात की स्टॉक के अंदर 1% के आसपास की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। 3 बजे के आसपास का वक्त है, लेकिन बाजार में 800 पॉइंट की भारी गिरावट है। अब इतनी भारी गिरावट में भी सुजलॉन में अगर 1% के आसपास की गिरावट है तो इसका क्या मतलब है? क्या सुजलॉन इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? क्योंकि एक तरफ तो बहुत ज़बरदस्त खराब माहौल बना हुआ है, सभी स्मॉल कैप बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी सुजलॉन में कोई बड़ी गिरावट तो दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये स्टॉक यहाँ से फिर एक शानदार तेजी के लिए तैयार हो रहा है, या फिर जिस तरह से बाजार में गिरावट का माहौल बन रहा है ये भी नीचे आ जाएगा? तो क्या है सुजलॉन की तेजी की वजह? पिछले दिनों बहुत भारी बाजार में गिरावट हुई, लेकिन उसके बावजूद सुजलॉन इतना नहीं गिरा है। क्या आने वाले समय इसमें गिरावट होने वाली है, या फिर यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी? तो कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और सुजलॉन की मजबूती का राज क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बाजार की क्या संभावना है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3 बजे के आसपास का वक्त है। BSE सेंसेक्स में गिरावट ज़बरदस्त बनी हुई है, और आप देख सकते हो कि इस समय 63,224 पर आ चुका है BSE सेंसेक्स। 824 पॉइंट की भारी गिरावट, यानी सेंसेक्स लगातार सारे अपने सपोर्ट तोड़ रहा है। 1.29% की ज़बरदस्त गिरावट है, और क्या यह 62,000 के स्तर को भी तोड़ेगा? संभावना बनने लगी है बहुत बुरी। और जिस तरह से देखें तो निफ्टी ने अपने 90,000 के स्तर को भी तोड़ दिया है। ये गिरावट जो बनी आप देखें तो बहुत कम समय में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। 17 अक्टूबर को अगर आप देखें तो 66,428 के आसपास था BSE सेंसेक्स। उस लेवल से करीब 3200 पॉइंट की भारी गिरावट हो गई है। ज़बरदस्त गिरावट है, और इसका असर बहुत सारे शेयरों में देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें सुजलॉन की, तो सुजलॉन इस समय भी काफ़ी मजबूत है इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी। आप देख रहे हो कि स्टॉक की शुरुआत 31.25 पर हुई, तो शुरुआत तो निगेटिव हुई क्योंकि बाजार सुबह निगेटिव खुला था। पूरे बाजार में 200-300 पॉइंट की गिरावट थी। उस हिसाब से सुजलॉन में भी कुछ दबाव देखने को मिला। कल की क्लोजिंग 31.90 के आसपास थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में इसने 31.95 का हाई भी बनाया। तो इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी इसने कुछ समय के लिए आपको ग्रीन ट्रेड में जाता हुआ दिखाई देगा। जोन इसका ग्रीन बना, लेकिन जो लो है वो 30.30 का है। इस समय स्टॉक फिर से निचले लेवल से रिकवर हुआ है, 31.50 के आसपास है, जहाँ पे 1.25% की गिरावट है। तो ये गिरावट काफ़ी कम है, इसको समझ सकते इतनी भारी गिरावट में जब बाजार एक तरफा गिर रहा हो, जबकि सुजलॉन लगातार दौड़ा भी है। आप ये देख ही सकते हो 18 अक्टूबर को स्टॉक 30.95 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा था। 19 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 31.60 के आसपास रही, जहाँ पे 2.1% की तेजी बनी। और अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की, तो क्लोजिंग 32.50 के आसपास रही, जहाँ पे 2.8% की तेजी बनी। और 23 अक्टूबर की बात करें तो 31.80 के आसपास क्लोजिंग थी, 2.2% की गिरावट के साथ। लेकिन 23 अक्टूबर को स्टॉक ने इंट्राडे में 34 का हाई भी बनाया था। आप देख सकते हो 34 से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग वजह से स्टॉक नीचे आए। लेकिन 25 अक्टूबर को कल जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई, उसके बावजूद इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 31.90 पर, 0.3% की तेजी के साथ। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। इस स्टॉक से लोग निकलना पसंद नहीं करें, बल्कि इसमें अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। फिलहाल देख लो इसमें 100% डिलीवरी बेस काम हो रहा है, क्योंकि ASM लिस्ट में स्टेज 4 में है ये। तो इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसमें आपको डिलीवरी बेस ही काम करना होता है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम था। पूरा डिलीवरी बेस काम है। और देख सकते हो कि कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था। आज देख सकते हो कि 2:30 बजे के आसपास 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब ये सुजलॉन के शेयर की प्राइस इतनी बड़ी क्यों? तो देख सकते हो कि सेंसेक्स तो पिछले एक महीने के अंदर गिरावट हुई है काफ़ी ज़्यादा। 15 सितंबर को अगर देखें तो जो हमारा सेंसेक्स है वो 67,929 तक को टच किया था। अब उस लेवल से देख सकते हैं करीब 6% गिरा है हमारा BSE सेंसेक्स। और अगर यहाँ पे इसमें देखें तो करीब 4,500 पॉइंट तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। और इस दौरान देखें तो ये जब सेंसेक्स गिरा था तो उस दौरान भी अगर देखें तो इसने एक हाई बनाई है इस समय जो रिसेंटली नहीं। वैसे इसकी ऑल टाइम हाई देखें तो 400 के ऊपर की है, लेकिन वो 2008 के पहले की बात है। इस समय 52 वीक हाई जो इसने नया बनाया। और एक महीने में जब पूरा सेंसेक्स 6% गिरा, उस दौरान सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 23% तेजी के साथ आगे बढ़ा है। तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे डेट रिडक्शन प्लान है कंपनी का। कंपनी लगातार अपने डेट को क्लियर कर चुकी है। 2008 के बाद जो मार्केट क्रैश किया उस समय सुजलॉन को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। उस प्रॉब्लम से अब सुजलॉन पूरी तरह से बाहर निकल चुका है।
15 ईयर के बाद पहली बार बैलेंस शीट क्लीन हुई है। आप देखो सुजलॉन बिल्कुल पूरी से अपने डेट से बाहर निकली है और एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब सुजलॉन आगे फोकस करिए अपनी 3 मेगावाट सीरीज़ की कैपेसिटी को बढ़ाने की, और ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी अच्छी है, करीब 1.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इनके पास। और आने वाले समय इसमें देखें तो 55% का जो इनकी ऑर्डर बुक है वो सिर्फ 3 मेगावाट सीरीज़ की, और 45 मेगावाट 2 मेगावाट सीरीज़ की ऑर्डर बुक है। आने वाले समय कंपनी अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाएगी। फिलहाल सुजलॉन की अगर करंटली ऑपरेशनल कैपेसिटी को 3 से 4 मेगावाट के आसपास गीगावाट की है, जो मिक्स इसमें 2 मेगावाट और 3 मेगावाट की टरबाइन की है। आने वाले समय में देखें तो करीब 302 गीगावाट की ऑन शोर विंड के प्रोजेक्ट आ सकते हैं। आने वाले इसमें गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान में बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं विंड एनर्जी के। उसमें सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है और इस वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा गौर करने वाली बात है कि यह एक प्रॉफिट प्रोटेक्टर स्टॉक कहा जाता है, क्योंकि जब कंपनी मजबूत होती है और गिरावट का बाजार में माहौल होता है, सारे के सारे स्टॉक्स देखो गिर जाते हैं, उस समय भी ये स्टॉक अगर मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो उसको एक तरह से प्रॉफिट प्रोटेक्टर स्टॉक कहते हैं। क्योंकि आप देखें तो जैसे ही तेज़ी का माहौल बनेगा तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन जब गिरावट होती है तो आपके जो निवेश को बचा के रखता है। और इस कैटेगरी में फिलहाल सुजलॉन दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी गिरावट में भी सुजलॉन में आप देखें तो बड़ी गिरावट नहीं हुई, ये आपके मनी को प्रोटेक्ट करता है और जैसे कि संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। आने वाले इसमें सुजलॉन का कारोबार अच्छा है, तो इसी को लेकर देखें तो आप देख सकते हो कि इक्विटी मास्टर के जो हेड है राहुल शाह, उनके हिसाब से ये कंपनी ऐसी है जो गिरावट में आपके जो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि इसके पास इस समय वो पोटेंशियल है कि यह आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे सकता है और गिरावट में आपके निवेश को बचा के भी रख सकता है। सुजलॉन को अगर पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको सीमेंस दिखाई देगा, सीमेंस के साथ आप इसकी तुलना कर सकते हैं, या फिर सुजलॉन की आइनॉक्स विंड के साथ कर सकते हैं। यह ऐसी कंपनी है जो वाकई में इसके पास जो वो एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय इसमें एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, ऐसे में स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये समझे कि इस समय बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हो तो एक साथ में बड़ा एग्रेसिव खरीदारी न करें, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी स्टॉक में शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें सुजलॉन शामिल है। आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है कि इंडिया आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी बन सकती है विश्व के अंदर। आने वाले समय में जो देखें तो G20 के दौरान भी यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ में जॉइंट हैंड किया है, और आने वाले समय दोनों कंट्रियाँ जो अलग अलग कंट्रीज है वो इंडिया में निवेश करेंगे। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुका है। ऐसे में इस सेक्टर के लिए जो संभावना है उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि इंडिया इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आप देखो कंट्री दिखाई देगी, जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है और उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो सारा इस्तेमाल हो सकता है, और जो बची हुई एनर्जी है उसका ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में उसको कन्वर्ट करके उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी बनाई है, यह आने वाले समय इस सेक्टर को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर के लिए एफडीआई भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप देखें तो करीब $14.12 बिलियन का इनफ्लो 2000 से लेके अभी तक एफडीआई का है, मार्च 2023 तक। तो काफ़ी ज़्यादा निवेश हो रहा है, और नेशनल सोलर मिशन पीएलआई स्कीम का और एफडीआई स्कीम का फ़ायदा इस सेक्टर को मिल रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो सुजलॉन में अच्छा मौका है, खरीदारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ग्रीन बॉन्ड्स भी जारी कर रही है, जिसके माध्यम से फंड रेज किया जा रहा है ताकि आने वाले समय इस सेक्टर को बूस्ट दिया जाए। तो ग्रीन बॉन्ड्स जारी होने की वजह से आप देखें तो इसको काफ़ी अच्छी रकम मिल सकती है। इस सेक्टर को जो प्रोजेक्ट है वो सारे कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो ये जो सारी बातें साबित करी है कि आने वाले समय सुजलॉन में एक शानदार तेजी आ सकती है। तो इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू करें। बड़ी एग्रेसिव खरीदारी बिल्कुल ना करें। बाजार के सेंटीमेंट बुरी तरह से बिगड़े हुए, बाजार और भी गिर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।